हेलो एवरीवन। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा ताकि आपको बार काउंसिल से संबंधित वो सभी जानकारी मिल सके जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के दौरान रखनी है। तो ये जो वीडियो होगा, ये सभी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो भावी अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि डिक्लेरेशन फॉर्म और सीओपी के लिए क्या पूरी प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सीओपी के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूं, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो उस डाउट को खत्म करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आप लोग क्या करिए कि वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ में जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं और अब उनको सीओपी का काम करना है, या जो भी वकील अपने जो भी आपके अधिवक्ता साथी हैं उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। कुछ ना कुछ बिंदु उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं मैं कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है और इसकी लास्ट डेट क्या है और कब भरना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब भरना है ना। डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना है। तो पहली बात, आप एलएलबी क्वालिफाई हो, है ना। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ यूपी में क्या हो, आप रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पहला क्या हो गया आपकी एलिजिबिलिटी कि आप एलएलबी हो, कंप्लीट हो चुका हो। दूसरा क्या हो कि आप बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्टर्ड हो। तीसरी जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट है वो है आप एआईबी। जो आपका एआईबी का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको क्या कर चुके हो आप, क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्या कर चुके हो, क्वालिफाई कर चुके हो। तो ये जो तीनों मैंने बताया, एलएलबी हो आपका, एक मिनट, हाँ, आपका पहले एलएलबी हो, उसके बाद में क्या हो, आप बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्टर्ड हो, और तीसरा क्या होना चाहिए कि आप एआईबी क्वालिफाई हो, या क्वालिफाई की जगह भैया वहां पे पास लिख के आता है तो ये भी है ना, कुछ लोग कमेंट ना करें कि सर क्वालिफाई तो नहीं लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है। तो या तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास कर लिए हो और आपका रिजल्ट आ चुका हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। कहां भरेंगे, है ना, इसको भरना कहां होगा। अब बात कर लेते हैं वेयर की, बात कर लेते हैं, कहां भरेंगे या कहां से भरे। ठीक है, तो इसका आंसर है कि इसके लिए आपको प्रयागराज या लखनऊ, ठीक है, प्रयागराज हो गया या लखनऊ हो गया, यहां पर बार काउंसिल का ऑफिस है। आप इस ऑफिस से कांटेक्ट करके या आप खुद आ सकते हैं या किसी को भेज के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, खुद ही आना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म पे साइन वाइन करना रहता है। दूसरा चीज क्या होता है कि आपके जिले में भी ये सुविधा होती है, आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे जिससे भी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे जिलों में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह बना ली जाती है जहां पर फॉर्म वगैरह वहां से मिल जाते हैं, वहीं पे लोग जमा कर देते हैं और वो सीधे वहां से बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के हेड ऑफिस में चली आती है। तो ये दो चीज हो गई आपकी।
ठीक है, कहां से भरें, तो कहीं से भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म आपके जिले में नहीं मिल रहा है तो आपको प्रयागराज या लखनऊ आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म की फीस क्या होगी। फीस की बात कर लेते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीस क्या होगी, डिक्लेरेशन फॉर्म की फीस क्या होगी। तो डिक्लेरेशन फॉर्म की जो फीस होगी वो देखो, मैं एक आइडिया दे देता हूं। 250 लगता था, लेटेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, शायद 500 लग रहा है या 150 और लग रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये कैश में लगेगा, ज्यादा नहीं है, 500-600 रुपए में आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 14,500 रुपए, ठीक है, या 13,500 रुपए का क्या बनवाना है आपको, डीडी बनवाना है। क्या रहेगा, डीडी रहेगा, बैंक ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, अब ये जो 14,500 है ये आपका उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरल और ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। 13,500 रुपए उन छात्रों के लिए है या उन अधिवक्ता साथियों के लिए है जो अपने एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, ये डीडी भी आपकी साथ में लगेगी, तो जो फॉर्म लगेगा वो तो लगेगा ही, डीडी भी आपकी लगेगी। अच्छा, डीडी किसके नाम से बनेगी, तो डीडी बनेगी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। ठीक है, किसके नाम से बनेगी डीडी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं एक आप लोगों को एक चेतावनी दे देता हूं, वैधानिक चेतावनी, जैसा कि कोई भी मूवी देखने के पहले या जब भी कोई आप मूवी वगैरह ही देखिए तो उसमें एक दे दिया जाता है कि मतलब अपने अपने हिसाब से देखे ना, वैसे ही है। तो ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से आपकी डीडी बनेगी, लेकिन जब फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म लेंगे तो एक बार उस पे पूछ लीजिएगा, या उस फॉर्म पे भी लिखा रहता है कि डीडी किस नाम से बनेगी, तो उस नाम से भरिएगा, बनवाइएगा, क्योंकि डीडी एक बार बन जाती है तो फिर दिक्कत होती है। अगर गलत नाम से होगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ा मतलब रजिस्ट्रेशन क्या, आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा रहता है कि किस नाम से बनवाना है डीडी, तो उस नाम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। डिक्लेरेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो आपकी कुछ नहीं होती है। ठीक है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म जनरली तभी भरा जाता है जब बार काउंसिल जब एआईबी का रिजल्ट आता है और उसके बाद में लोग इसका भरना शुरू करते हैं। तो ये पूरे साल में आप कभी भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई लास्ट डेट होती है, इसकी कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं होती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस आपको फॉर्म मिल जाए, ऑफिस खुला हो, आपका फॉर्म भर गया, जमा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब डिक्लेरेशन फॉर्म भरने में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक बार ये भी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए, आपका 10th टू एलएलबी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गया आपका एलएलबी टू, ये आपका फिर प्लस आपका क्या लगेगा, आपका आईडी कार्ड लगेगा। ठीक है, आपका बार काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा। दो फोटो लगेगी। ठीक है, और क्या लगेगा आपका, ये सारा हो गया।
और निवास वगैरह के लिए कुछ ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आईडी कार्ड होता है वो काम कर जाता है, ठीक है। एफिडेविट आप पहले ही जमा कर चुके होते हैं, है ना, तो एफिडेविट आपकी नहीं लगती है, एफिडेविट आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जब शुरू में ही रजिस्ट्रेशन भरते हैं तो आप एफिडेविट लगा चुके होते हैं। अच्छा, आप बहुत सारे छात्रों की क्वेरी है कि अभी उन्होंने बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक है, लेकिन वो एआईबी पास कर चुके हैं, क्या वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं? मैं लिख दूं क्या क्वेश्चन, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। रुको लिख देता हूं। ऐसे लोग जो एआईबी पास है लेकिन बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या ये लोग फॉर्म भर सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म? तो जवाब है नहीं। अब ये कब फॉर्म भरेंगे? तो इनको पहले क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इनको क्या कराना होगा? पहले आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए, जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा देन आप क्या करेंगे, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है तभी आप भर पाएंगे। तभी आप क्या कर पाएंगे, ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है आप लोग तभी भर पाएंगे जब क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे बार काउंसिल ऑफ यूपी में, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ यूपी में जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं वीडियो में, तो वीडियो में आ गए, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी में कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है और आपको माननीय उच्च न्यायालय में आना है, कोई काम है आपका, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है और साथ ही साथ में ये मेरी मेल आईडी भी है और इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी चलता है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, विधिक सहायता चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं या बात करके भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी द बजरंग के नाम से है, तो एक बार आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नाम से मैं ट्विटर पे भी हूँ, हर जगह मैं मिल जाऊंगा आपको, फेसबुक पे भी मिल जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप सभी लोग अपने अधिवक्ता साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप सभी का दिन मंगल हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।